नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी समझेंगे जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है इंडिगो की, यानी नील की। इस पूरी पड़ताल की शुरुआत खुद गांधी जी के एक बयान से होती है, जो अपने आप में एक पहेली जैसा है। उन्होंने कहा कि 1917 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें अंग्रेज़ों को भारत से जाने के लिए कहने पर मजबूर कर दिया। तो सवाल ये है कि आखिर वो एक पल था क्या? और देखिए, हैरानी की बात यह है कि देश को बदलने वाली ये कहानी किसी बहुत बड़ी राजनीतिक योजना से नहीं, बल्कि एक अकेले जिद्दी किसान की गुहार से शुरू हुई थी। तो मिलिए इस कहानी के एक अहम किरदार से, राजकुमार शुक्ला। चंपारण के एक अनपढ़ किसान थे, लेकिन उनके इरादे फौलादी थे। असल में देखा जाए तो उन्होंने ही इस पूरी क्रांति की चिंगारी जलाई। तो चंपारण के किसान एक बहुत ही अन्याय से भरी व्यवस्था में फंसे हुए थे। सोचकर देखिए, उन्हें अपनी ही जमीन के 15% हिस्से पर अंग्रेज जमींदारों के लिए नील की खेती करनी पड़ती थी। और सिर्फ खेती ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी फसल किराए के तौर पर दे देनी पड़ती थी। मतलब मेहनत भी उनकी और हाथ में कुछ भी नहीं। पर राजकुमार शुक्ला ने हार नहीं मानी। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिखता है, उन्होंने गांधी जी का महीनों तक पीछा किया, लखनऊ से कानपुर और देश के न जाने कितने ही दूसरे हिस्सों तक। उनकी लगन सचमुच हैरान करने वाली थी। खैर, शुक्ला की जिद आखिरकार रंग लाई। गांधी चंपारण जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उनका पहला कदम कोई विरोध या नारेबाजी नहीं, बल्कि जांच पड़ताल था। गांधी का तरीका बिल्कुल सीधा था, पहले सच्चाई का पता लगाओ, तथ्य जुटाओ। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई। उन्होंने गांधी को एक बाहरी आदमी कहकर जानकारी देने से साफ मना कर दिया और धमकाकर तुरंत वहां से जाने को कहा। फिर जब गांधी को चंपारण छोड़ने का वो सरकारी नोटिस मिला ना, तो उन्होंने उस पर बस इतना लिखा, मैं आदेश नहीं मानूंगा। बस ये चंद शब्द। लेकिन असल में इन्हीं शब्दों से भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नया हथियार मिला, सविनय अवज्ञा। और जैसे ही ये खबर फैली कि उनका महात्मा मुश्किल में है, हजारों किसान अपने आप अदालत के बाहर जमा हो गए। अंग्रेज अधिकारी तो हैरान रह गए। ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, ये इस बात का पहला सबूत था कि किसानों के दिल से डर निकल रहा है। अदालत में गांधी का जवाब तो और भी शानदार था। उन्होंने कहा, मैं कानून का अनादर नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक कानून उससे भी बड़ा है, और वो है मेरी अंतरात्मा की आवाज। मैं उसे अनसुना नहीं कर सकता। नतीजा, सरकार को झुकना पड़ा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस वापस लेने का आदेश दे दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था। आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा की ये पहली शानदार जीत थी। पर ये तो सिर्फ पहली जीत थी। असल लड़ाई तो अभी बाकी थी। अब गांधी और उनके साथी वकीलों ने सबूत इकट्ठा करने का एक बहुत बड़ा काम शुरू किया। करीब 10,000 किसानों के बयान दर्ज किए गए। इतने सारे सबूतों का पहाड़ देखकर अंग्रेज बागान मालिक बुरी तरह घबरा गए। वो पैसा लौटाने को तैयार हो गए। गांधी ने 50% वापसी की मांग रखी, लेकिन जो समझौता हुआ उसने सबको चौंका दिया। तो सवाल यही उठता है कि जब गांधी ने मांग 50% की रखी थी, तो वो सिर्फ 25% पर क्यों मान गए? इसके पीछे क्या सोच थी? क्योंकि गांधी के लिए ना पैसों से कहीं ज्यादा जरूरी कुछ और था। असली जीत ये नहीं थी कि किसानों को कितना पैसा वापस मिल रहा है। असली जीत तो ये थी कि पहली बार अंग्रेज जमींदारों को झुकना पड़ा था। उन्हें अपने पैसे के साथ साथ अपनी झूठी शान का भी एक हिस्सा छोड़ना पड़ा था। और सबसे बड़ी बात, किसानों ने ये सीखा कि उनके भी अधिकार हैं और उन्होंने डरना छोड़ दिया। लेकिन गांधी का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। देखिए, पैसों की वापसी तो बस एक पड़ाव था। उनके लिए असली काम तो अब शुरू होना था, लोगों की जिंदगी को सच में बेहतर बनाना। गांधी ने सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने गांव-गांव में स्कूल खुलवाए, स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम किया और लोगों को साफ सफाई का महत्व समझाया। उनका मकसद सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि एक पूरा सामाजिक बदलाव लाना था। और चंपारण की कहानी का सबसे बड़ा सबक वो बिल्कुल आखिर में सामने आया। हुआ ये कि गांधी के कुछ साथी वकील चाहते थे कि एक अंग्रेज हमदर्द C.F. एंड्रूज उनकी मदद के लिए वहीं रुक जाएं, पर गांधी इस बात के सख्त खिलाफ थे।
तब गांधी ने उन्हें समझाया, अगर हमारा मकसद सच्चा है तो ये लड़ाई हमें खुद अपनी ही ताकत पर जीतनी होगी। किसी अंग्रेज के सहारे की बैसाखी की क्या जरूरत है? और यही है चंपारण की असली विरासत, आत्मनिर्भरता का सबक। ये समझना कि असली ताकत कहीं बाहर से नहीं मिलती, वो तो अपने अंदर से ही आती है। और जरा सोचिए, क्या ये सबक आज भी उतना ही जरूरी नहीं है?